साल 5 साल 6 साल के ही थे। कहे क्या कर रहे, हम लोग दारू पी रहे हैं। तो ऐसे कहाँ से लाए, अरे हम लोग अभनपुर से लाए, अभनपुर से। देख तब देखी कि सचमुच क्या पी रहे हैं। तब वो लोग, वही दुकान है किराना दुकान, तो वहीं से पेप्सी खरीदे थे, पेप्सी। अब पेप्सी को थोड़ा थोड़ा गिलास में डालते थे और बारी बारी से पीते थे, है ना। लेकिन उस भले वो पेप्सी पी रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या भावना है, हम लोग दारू पी रहे हैं। तो यही बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने ऐसो इसरत में भूले रहते हैं। वो बच्चे की जिंदगी को समझते नहीं हैं कि वो बच्चा कल आपके लाठी का सहारा बनेगा, आपकी आंखों का तारा बनेगा और आपका धरोहर है वो बच्चा। लेकिन उसको समझ नहीं, माँ बाप बच्चे को क्यों पालते पोसते हैं, क्यों इतना अपना पेट काट करके भी उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं। भले वो अच्छा कपड़ा ना पहने, लेकिन बच्चे के लिए नया कपड़ा लेते हैं। भले वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन खून पसीना एक करके उसको पढ़ाने के लिए वो सोचते हैं हम लोग अनपढ़ गंवार हो गए तो हो गए, ये लड़का कुछ बन जाए, डॉक्टर वकील बन जाए। उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, हर माँ बाप करते हैं। लेकिन वो बच्चा कहीं आगे चल करके नालायक निकल जाए तो, वो बच्चा आपको समझने ही ना लगे तो। पढ़ाई लिखाई अच्छे डिग्री प्राप्त कर लेना ही माता पिता के समझदारी नहीं होती है, बल्कि उसे सुंदर संस्कार देना। इतना ही महत्व की बात नहीं है कि आप उसे पढ़ा दे लिखा दे डॉक्टर इंजीनियर बना दे। वैसा भी करते हैं, कई ऐसे करते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी डॉक्टर वकील इंजीनियर बन करके भी नहीं समझ पाते हैं, है ना। मैं संस्कार देने की बात कर रही हूँ कि आपका बच्चा भले डॉक्टर वकील इंजीनियर ना बन पाए, लेकिन वो आपको समझ पाए, आपको माँ बाप को समझ पाए। अगर जैसे कोई बच्चा को आप डॉक्टर इंजीनियर बना दिए ना, पढ़ाई लिखाई करके कमा करके आप बना दिए, लेकिन उसे सुंदर संस्कार नहीं दिए हैं। उसके स्वभाव को कैसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसी संगत में रहना चाहिए, ये सिखाया ही नहीं है। तो वो बच्चा पैसा कमाएगा, लेकिन उस पैसा का वो सदुपयोग करेगा क्या, नहीं करेगा। कहीं गुटखा पान तंबाकू यार दोस्तों में कभी आपको दे दे तो दे दे 1000-2000 रुपया, पैसा ही नहीं देता है, क्योंकि वो माँ बाप को नहीं समझे, वो पैसा को ही समझता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भले डॉक्टर वकील इंजीनियर ना बन पाए, वो किसानी का काम ही करे, छोटा सा दुकान ही खोले, लेकिन जितना वो पैसा कमाता है, अगर आपने उसे सुंदर संस्कार दिया है, उसके आदत स्वभाव पर ध्यान दिया है, तो निश्चित है वो कम पैसे में ही वो आपको भी समझेगा और अपनी जिंदगी को वो अच्छा से बिता लेगा। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि माँ बाप अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कि हमारा आंखों का तारा बने, बुढ़ापा में सहारा बने, ऐसा आप चाहते हैं, तो आज से ही अपने स्वभाव को बनाना शुरू कर दीजिए। बच्चे जब बड़े हो जाए, जैसे कोई पीता है लेकिन पीता नहीं है, सिगरेट पीता है ना, शराब पीता बन जाता है, बच्चे का पिता नहीं बनता, सिगरेट पीता शराब पीता बनता है। इसलिए आप अपने बच्चे के पिता बनना चाहते हैं तो आप कभी भी सिगरेट ना पिए, गुटखा पान तंबाकू ना खाएं। निश्चित आप देखिएगा, आप अपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाएंगे, फिर भी देख देख करके वो बच्चा आपको सीख जाएगा। वो कभी भी आपके सामने वो गुटखा नहीं खा, वो डरेगा, मेरे पापा नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। और इधर पापा लोग खाते रहते हैं कचर कचर मुंह में, एकदम ज्यादा, इधर थूके उधर थूके, कहाँ थूकना ये भी नहीं जानते, है ना। कहीं स्टेशनों में जाते थूकना मना तो वही थूकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या खाना पीना चाहिए, कहाँ जाना आना चाहिए, इसका ज्ञान तो रहता नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि बच्चा पैदा कर लेना बहादुरी की बात नहीं होती है, बहादुरी बात होती है उसके आदत स्वभाव पर ध्यान देना। तो घर में मैं बता रही थी कि घर का वातावरण अच्छा रहना चाहिए। आप सलीके के साथ बोलिए, ये बच्चा यहीं पर बैठा है सीख जाएगा ऐसे, है ना भाई। संभाल करके आप बोलिए, संभाल करके व्यवहार करिए। निश्चित है आपके बच्चे सिखाना नहीं पड़ेगा, आप दिखाते जाइए। और दूसरी बात है पाठशाला में भी देखते हैं कई ऐसे शिक्षक होते हैं, गुटखा पान तंबाकू खाते रहते हैं, खाते खाते पढ़ाते रहते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि ये गलत चीज नहीं है, तभी तो हमारे टीचर खा पी रहे हैं ना, ऐसा समझते हैं। मैं तो यहाँ तक सुनी हूँ कि कई टीचर होते हैं शराब पी करके जाके पढ़ाते हैं। बताओ वो टीचर थोड़े हैं,
वो मास्टर है, मास्टर यानी कहने का मतलब मास्टर, मास महीना कब टले पैसा मिले बस, ऐसा पैसा के लिए, बस पैसा के लिए। लेकिन वो बच्चे के भविष्य नहीं देखते हैं। कहते हैं कई ऐसे बातें हैं जो माँ बाप नहीं सिखा पाते, वो शिक्षक सिखा देते हैं। शिक्षक भी बहुत बड़े गुरु हैं, लेकिन शिक्षक स्वयं गुटखा पान तंबाकू शराब पी करके वो उसके जीवन को बर्बाद करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इंजीनियर बिगड़ जाए तो कुछ लोगों की ही हानि होगी, है ना। कोई इंजीनियर बिगड़ जाए, एक आध पुल कहीं गिर जाए तो कुछ लोगों की हानि होगी। कोई डॉक्टर अगर कहीं बिगड़ जाए तो कुछ लोग की हानि होगी। लेकिन शिक्षक अगर बिगड़ जाता है तो ना जाने कितने बच्चों का भविष्य वो बिगाड़ देता है। इसलिए पाठशाला में भी टीचर के जो स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए, अपने विषय के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखा सके। तीसरा है समाज। बच्चे ना केवल घर में, ना केवल पाठशाला में, बल्कि समाज में भी भाग लेते हैं। यानी गांव में समय समय से संत गुरुजन आते रहना चाहिए। चलते हैं ना तो बच्चे देखते हैं, पूछते हैं ना। कई बार हम लोग को पूछते हैं दादी ये लोग कौन है, दादा ये लोग कौन है, खेलने के लिए जा रहे थे तब क्या कह देते हैं, ये लोग बच्चे पकड़ने वाले हैं, रोना मत, पकड़ करके ले जाएंगे। तो पास ही नहीं आते, ऐसे भी नहीं बताना चाहिए, है ना। गलत सीख नहीं देना चाहिए। आप कहें कि ये लोग साधु संत हैं, साहेब हैं, तब फिर प्रश्न करेंगे ये साधु संत क्या है, कौन है, ऐसे कहेंगे ना तो आप लोग हो सकता है वही संत बन जाए। कौन जानता है भाई, है ना। उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है कौन जानता है। बचपन के जो बातें होती है ना, हाँ मैं बताई, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी बाद में। तो पहले मैं बता रही हूँ कि समाज का वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नकल करते हैं ना। जैसे दुर्गा का समय आता है, आप लोग दुर्गा बिठाते हैं ना, यहाँ बिठाते हैं ना, तो जैसे दुर्गा जी को ठंडा भी कर देते हैं ना, तब भी बच्चे कोई दुर्गा बन जाते हैं, कोई महिषासुर बनते हैं ना। या जैसे विवाह शादी होती है तो विवाह शादी सब उसका दिन निकल जाता है, फिर भी बच्चे आपस में खेलते रहते, देखते तो हैं बड़े लोगों को। तो इस तरह से समाज का वातावरण अच्छा होना चाहिए। जिस गांव में कहीं दारू भट्टी नहीं होती है, जिस गांव में मुर्गा मटन गांव में बेचते रहते नहीं का, ऐसे नहीं होते हैं। समय समय से संत गुरुजन आते रहते हैं, सत्संग भजन होता रहता है, गीता भागवत का कार्यक्रम होता रहता है। उस गांव के बच्चे संस्कारी होते हैं, है ना। जो घर में नहीं सीख पाते समाज में सीखते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गांव का वातावरण बढ़िया होना चाहिए, समाज का वातावरण बढ़िया होना चाहिए। तीसरा है साहित्य। गलत साहित्य पढ़ करके हमारे नवयुवक, कितने नवयुवक भाई बिगड़ जाते हैं, कितनी नवयुवतियां बिगड़ जाती हैं। गलत साहित्य, अश्लीलता भरे साहित्य पढ़ करके पतन के गर्त में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी गलत साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। आप सदग्रंथों को पढ़िए, गीता रामायण पढ़िए। नहीं तो गीता रामायण को क्या कहते हैं, घर में पढ़ते नहीं है ना, उसको क्या करते हैं, लाल कपड़ा में लपेट करके ये पूजा करते थे, कर रख दे रहते हैं। और रोज सुबह रोज नहा करके आते। कई लोग अगरबत्ती जलाए बिना खाते नहीं है, सही बात है ना। आप मन अगरबत्ती जलाए बिना नहीं खाता, तब क्या करते हैं, लाल कपड़ा में लपेट के रख दिए हैं। अब उसी में से गुलाल लगाएंगे, अब उसी की आरती करेंगे, फूल चढ़ा देंगे, है ना भाई। उससे क्या होगा, ऊपर जैसे हम लोग बीमार पड़ जाएं और आप लोग डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको दवाई दे दे और उस दवाई को आप आ करके अलमारी में रख दीजिए, है ना भाई। तो बुखार उतरेगा या कोई भी बीमारी दूर होगी, नहीं हो सकती है। उसको खाएंगे जब वो दवाई हमारे शरीर में नस नस में उभीनेगी, तभी कोई भी बीमारी दूर हो सकती है। इसी प्रकार से गीता रामायण में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। श्री राम जी अपने जीवन में कितने मर्यादा का पालन करके, कितना दुख तकलीफ प्रतिकूलता को सह करके कैसे वे अपने जीवन को बिताए और आज भगवान बन गए, है ना। श्री राम श्री कृष्ण जी गृहस्थी जीवन में थे ना, गृहस्थी जीवन में थे, फिर भी भगवान कहलाते। आप लोगों को कोई भगवान कहते हैं, कोई पूजा करते हैं, नहीं करते। संत महात्मा की बात अलग है, संत महात्मा भी अपना जीवन त्याग तप का जीवन जीते हैं, तभी उनकी पूजा आरती होती है। लेकिन श्री राम जी श्री कृष्ण जी कई ऐसे हैं संत हुए हैं, संत सुखराज जी, संत एकनाथ जी, तुकाराम जी, ये लोग गृहस्थी जीवन में थे।
लेकिन इन गृहस्थियों से भी अपने आप को ऊपर उठा लिए, है ना भाई, अपने जीवन को ऊपर उठा लिए, तभी उनकी पूजा होती है। तो उस रामायण में आप उसको पढ़िए, रोज नहा करके आते हैं ना, तो एक पेज पढ़ते जाइए, रोज पढ़िए, एक पेज पढ़िए, जो गीता है उसको एक पेज पढ़िए, तब आरती पूजा के समान होगी। या सदगुरु अभिलाष साहिब जी की कोई अच्छी पुस्तकें, सदग्रंथ है, कितने 100 से भी ज्यादा उन्होंने पुस्तक लिखी है, उनको आप पढ़िए। तो ऐसा पढ़ना नहीं है और बस अगरबत्ती जलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, इधर अगरबत्ती जलाते हैं उधर भड़कत रहते होते नहीं हो, तो कर पूजा है वहाँ का मतलब, है ना भाई। अगरबत्ती भी जला रहे हैं इधर भड़क, वो लड़का बड़ भड़कते थे, अपने पत्नी बड़ भड़कते और कुछ, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान की भी आंखें हैं, ऐसा नहीं कि आप अगरबत्ती जला देते हैं तो खुश हो जाएंगे, इतने बुद्धू थोड़े, इतने सस्ता थोड़े भगवान। फूल माला चढ़ा दे, ले भगवान ऐसे ऐसे मुझे हो गया, आप अगर मुझे कहीं पुत्र है तो पुत्र दे दे, नौकरी दे दे, अमुक बीमारी दूर हो जाए ना, तो आपको मैं इतना इतना फल चढ़ाऊंगा। आपके चंद्रहासनी दूर है का हल्लारी, वहाँ भी देखेगा बकरा वहाँ बांध के, आगे बंधना बांध के, ऐसे ऐसे मोर इच्छा पूरा कर दे, मैं बकरा दूँ, कहते ना। देख वो बकरा के का जीव नहीं होगी, है ना, उसको भी दर्द होता है। कोई भी व्यक्ति, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, किसी भी जीव को कष्ट दे करके आप कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, आपको भी उससे ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए मुक्त प्राणियों को कभी भी आप ना मारे, उसे बलि ना चढ़ाएं, बल्कि आप कोई भी चीज चाहते हैं उसके लिए मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए भाई, है ना भाई। कोई भी बीमारी आ गई तो उसका इलाज करिए, तो नहीं बकरा मार देंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी कि नौकरी मिल जाए। अब पढ़ने में गधा है, मोर नौकरी लग जाए बकरा दूंगा, ऐसा कोई कहे, है ना, नौकरी लग, तो कहाँ से नौकरी लगेगी भाई। आप पढ़ाई लिखाई करिए, लगन से पढ़ाई लिखाई करिए। आप रात दिन गुटखा पान तंबाकू में दिमाग लगा हुआ है, गलत संगत में दिमाग लगा हुआ है, और आप चाहते हैं कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, तो लगेगी का भाई, लोग बताएं, लगेगी नहीं लग सकती है। इसलिए आप जो पाना चाहते हैं, 6 बज गए बंद करो का चलन है ना, चलन दो, फिर ये गाना है ना, क्या कहते हैं बोला, हाँ अस्कटाहित का मतलब नहीं अस्कटा, ले कतका आदमी सुनो, हाथ उठा देखो तो। हाँ कौन सुनना चाहते मन है, रोकते नहीं मन चल थोड़ा और कह देता, 10-15 मिनट, है ना, सही बात है। तो इस तरह से क्या बता, तो इस तरह से कोई भी चीज आप चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, या और पारिवारिक जीवन में सुंदर प्रेम चाहते हैं,